ऊपर करेंगे। जय जय श्री राम। हर बीच में श्री के गजानन सनातन मंत्री महेश जी भाई साहब, राष्ट्रीय बजरंग दल के जोधपुर प्रांत के गोरक्षा प्रमुख सवाराम जी भोपा जी, पास में कुलदीप जी प्रजापत, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष, मेरे पीछे जालम सिंह जी रुदवा, राष्ट्रीय बजरंग दल के भिनवाल के जिला अध्यक्ष, जिला मीडिया प्रमुख मुकेश जी सैन, कमलेश जी माली बाली से, चोराराम जी देवासी व सवाराम जी व समस्त भिनवाल के कर्मठ कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की जालम सिंह जी के नेतृत्व में जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, यह प्रथम बैठक अपने भिनवाल में रखी है। इससे पहले मैं भिनवाल में कई बार आ चुका हूं। मैं जालम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रथम अपनी जिला बैठक, जो एक संगठन की शुरुआत होती है बड़े स्तर पर, तो छोटे स्तर से शुरुआत होती है, तो आपकी छोटी सी रैली बहुत बढ़िया रही, बैठक भी बहुत बढ़िया रही। यह एक कार्यकर्ता से नहीं, समस्त कार्यकर्ताओं से अपना संगठन आगे बढ़ता है। तो अपना संगठन क्या है, क्या करता है पूरे भारत के अंदर, अब आपको पता ही है। अपना संगठन नाम का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय बजरंग दल जो भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत के अंदर, विश्व के अंदर अपना संगठन फैला हुआ है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, जिसका नेतृत्व डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया करते हैं। पूरे भारतवर्ष में उनका प्रवास रहता है, एक दिन भी घर पे रहते नहीं है, एक दिन भी कार्यालय में सोते नहीं है, पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया है। उनका नेतृत्व है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, जिनके नाम से पूरे भारत के जिहादी असामाजिक तत्व कांपते हैं, जो गौ माता को काट के खाते हैं, जो लव जिहाद फैलाते हैं, जो भारत में रह के भारत मां की जय बोलते हैं, उनके नाम से डरने वाला है वो है राष्ट्रीय बजरंग दल। मित्रों, अब आपको पता ही है कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए पूरा जीवन आंदोलन किया, 1975 में अपना घर बार छोड़ा था। कौन से सन में छोड़ा था? 1975 में। उस समय मेरा जन्म भी नहीं था। और डॉक्टर प्रवीण भाई को तोगड़िया को ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो यहाँ बैठे कोई जानता नहीं होगा, जो साधु संत का जीवन जीते हैं, जिन्होंने आज तक कभी, आज 40 साल हो गए हैं, कभी घर पर नहीं गए, पूरा जीवन राम मंदिर के लिए लगा दिया, कहीं बड़े बड़े आंदोलन किए और भारत सरकार को झुकना पड़ा और राम मंदिर बनाना पड़ा। मित्रों, वो संघर्ष किसने किया? अशोक जी सिंघल और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने जेल में गए, संघर्ष किया, सरकार आई, उनको दबाव बनाया और राम मंदिर बन रहा है। मित्रों, 370 धारा 25 साल से डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया लड़ रहे हैं 370 धारा के लिए, और 370 भी हट गई और वहां पर आज हिंदुओं का राज भी आ गया। मित्रों, अब हम रोज लड़ते हैं, गौ माता अपन करते हैं। अब कारण क्या है? गौ माता। अब आपको पता है कि अपन यहाँ से सिरोही जाते हैं, जालोर जाते हैं, आहोर जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, गाय की स्थिति, कभी घायल वंश, गोवंश सड़कों पे मिला दिखता है, कभी टक्कर होती है गाय के, कभी खून निकलता है गाय के, कभी कोई गाड़ी वाला टक्कर छोड़कर चले जाता है। और यह कार्य गो रक्षा वाले संगठन वाले उसको गौशाला में पहुंचाने का कार्य या उसको व्यवस्थित जगह में पहुंचाने का कार्य अपने कार्यकर्ता गो रक्षक करते हैं। अब अपन उन चीजों के पीछे नहीं जाते कि ये गाय की स्थिति ऐसी क्यों है, गाय सड़कों पे घायल अवस्था में क्यों मिलती है, गाय को गो कसाई जो ये जिहादी गुंडे होते हैं, ये गौ माता को कटाई में क्यों लेके जाते हैं, इनका कारण क्या है? आप कभी इनके टीम में भी जाइए। हम यहाँ से जालोर जाते हैं, सिरोही जाते हैं, आपको पता है प्रत्येक गांव में गौशाला होती है या नहीं होती? होती है या नहीं होती? प्रत्येक गांव, छोटा सा भी गांव है तो भी छोटी मोटी गौशालाएं होती है। गौशाला वाले पैसे कहां से लेके जाते हैं? हिंदुओं के पास से ही लेते हैं, मुसलमानों के पास तो लेते नहीं है। हम उनको पैसा देते हैं, गल्ले गल्ले रखते हैं हर दुकान पे, उसके बावजूद भी गाय सड़कों पे क्यों घूमती है, क्यों वो घायल रहती है, क्यों उनको ट्रक वाले उड़ाते हैं, क्यों गोवंश कसाई लेके जाते हैं? ये कारण क्या है? जहां प्रत्येक गांव में 3-3 किलोमीटर के अंतराल में गौशाला है, उसके बावजूद भी गायों की हत्या हो रही है। मित्रों, कारण है गौशाला।
गौशाला के संचालकों से मिलिए, आप उनके जो डायरेक्टर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनसे मिलिए कि गाय ये सड़क पे क्यों घूम रही है। अब गाय सड़क पे घूमती है, उनको भोजन नहीं मिलता है, फिर कोई गाड़ी वाला दिखती नहीं है, गाड़ी वाला जानबूझ के कभी गौ माता को उड़ाता नहीं है मित्रों, वो बीच में आ जाती है और उनसे भी भूल हो जाती है। हम क्या करते हैं, उस ट्रक वाले को मारेंगे या गाड़ी वाले के साथ थप्पड़ करेंगे और फिर गाय की सेवा करेंगे, फिर चिल्लाएंगे गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाओ। जब तक गाय की चिंता प्रत्येक व्यक्ति नहीं करेगा, ये गौशाला वाले नहीं करेंगे, जब तक गाय की यही स्थिति रहेगी मित्रों। ये गौशाला वाले धंधा लेके बैठे हुए, मैं आपको कह देना चाहता हूं, अपन किसी भी गाय को गौशाला में पहुंचाने जाते हैं, क्या कहते हैं, यह गाय हमारी नहीं है, तो गाय किसकी है। गाय का घर कौन सा होता है, गौशाला ही होता है। अब गौशाला वाले कहते हैं ये गाय मेरी नहीं है, ये तो उस गौशाला की है। गाय का घर प्रत्येक गौशाला होता है मित्रों, गाय के ऊपर लिखा नहीं हुआ होता कि यह गाय किस गौशाला की है। इसीलिए मित्रों, गाय की सेवा करने से पहले उन गौशाला संचालकों को वहां पे जाइए, उनको समझाइए कि गाय की स्थिति ऐसी क्यों है, तो उसके बावजूद गौ रक्षा करना। ये जो गाय सड़कों में घूमती है, जिनकी हत्या होती है, कभी पूंछ काटी जाती है असामाजिक तत्वों द्वारा, ये धीरे 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 बंद हो जाएगा मित्रों। गौशाला प्रत्येक गांव में है, उनसे मिलिए। आप सड़कों पे क्यों घूमते हो, यदि आपको सरकार बजट देती है, आपको हिंदू समाज बजट देता है, पैसा देता है, उसके बावजूद भी गाय सड़कों पे घूमने का कारण क्या है। आप यदि 10 गाय आप छंडने जाती है तो उनमें पशु चालक भी उनके साथ में भेजिए, शाम को वापस गौशाला लेके आइए। एक भी गाय की कभी हत्या होगी क्या, उनके साथ में एक पशु चालक है तो कभी क्या सड़कों पे आपको घायल वंश को माता मिलेगी क्या, कभी नहीं मिलेगी मित्रों। इसीलिए गाय की स्थिति पूरे भारत में ऐसी है। अब आपको पता है कि एक महीना पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, शायद सबको मालूम होगा, गौ 80% गौ रक्षक गुंडे, ये शब्द कहा है कि नहीं कहा, सबको पता है। अब कई लोगों को क्या लगता है, यार मोदी जी ने यार 80% गौ रक्षक कैसे गुंडे कैसे कर दिए। अब मैं आपको उसमें दो भी है, अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है, दो चीजें इसमें। उन्होंने गलत भी कहा है और सही भी कहा है। अब कारण क्या, गाय के नाम से कई असामाजिक तत्व बिजनेस लगा के बैठे हुए हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यदि प्रत्येक गाय गौशाला गांवों में है, प्रत्येक बड़ी बड़ी गौशालाएं जिलों में है, भिनमाल में है, तहसीलों में है, ब्लॉक में है, गांवों में है, सब जगह गौशाला होने के बावजूद भी सड़कों पे गाय माताओं की हत्या कैसे होती है, उसकी पूंछ कैसे काटी जाती है। गौ माता आवारा नहीं होती है मित्रों, 33 करोड़ देवी देवता उसके शरीर के अंदर होते हैं और उसको अपन गौ माता मानते हैं मित्रों। और गौ माता के दूध से, दही से कई प्रकार की बीमारियां नष्ट होती है, वो आपको भी पता है और प्रत्येक हिंदू समाज को भी पता है। फिर भी अपन कहते हैं गौ माता आवारा घूम रही है, आवारा नहीं होती। आवारा सब निकालने वाले भी हम कौन है, हम ही आवारा सब निकालते हैं। इसीलिए मित्रों, गौ माता को यदि आप राज्य पशु, राष्ट्रीय पशु या राज्य में कानून बनाना है तो सबसे पहले गौशाला के संचालक होते हैं, उनसे मिलिए, उनको गौशाला को पाबंद कीजिए कि आपकी गाय सड़कों पे घूमनी नहीं चाहिए। गौशाला गायों का घर होता है, चाहे वो गौशाला बाड़मेर की गाय हो, पाकिस्तान की हो, जैसलमेर की हो, चाहे भारत के किसी की भी हिस्से की हो, गौ माता किसी अन्य गौशाला की नहीं होती। जिस गौशाला में घुसती है वो उसका घर है। गाय तो एक ही होती है, अलग अलग तो मुंह नहीं होता किसी गाय का। इसीलिए मित्रों, गाय को अपन चाहते हैं कि ये गौ रक्षा, ये गाय जो कटिंग होती है, जो लेके जाते हैं, ये बंद आप चाहते हो तो सबसे पहले गौशाला के संचालकों से मिलिए और ये अवैध धंधा बंद करवाइए और उनको आप मजबूत कीजिए कि आपकी गाय सड़कों पे नहीं घूमनी चाहिए। हम पैसा देते हैं, गौशाला में हर प्रकार की सुविधा उनको मिलती है। उसके बाद में आते हैं हम लव जिहाद। अब आपको पता है मित्रों कि ये जिहादी कसाई जो है मुसलमान, ये होते हैं लव जिहाद, हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर हिंदू धर्म से मुसलमान बनाना, लव जिहाद। जो ये गुंडे होते हैं, इनके पास कोई धंधा नहीं होता है, एक 1.5 लाख की बाइक लेके घूमते हैं, बड़ी बड़ी महंगिया गाड़ी लेके घूमते हैं। इनके पास पैसा कहां आता है, मिलता है। हिंदुओं की लड़कियों को आप फेसबुक से दोस्ती करो, उनसे शादियां करो। पंजाबी लड़की के पैसे दिए 5 लाख, ब्राह्मण लड़की के इतने, दलित हिंदू समाज की लड़की के इतने, मतलब अन्य अन्य जो समाज होते हैं लड़कियों की बोलियां लगाते हैं, उस लड़की से बहला फुसला के शादी करते हैं
मुसलमान बना दिया जाता है और प्रत्येक मुसलमान उसके साथ में गलत काम करता है। मैंने 50-60 लड़कियां मुसलमानों के हाथ से वापस हिंदू धर्म में लाने का भी मैंने कार्य किया है 10 साल के अंदर मित्रों, और कई लड़कियां मैंने लाई भी हुई है वापस हिंदू धर्म के अंदर। और यह कार्यक्रम इनका कई सालों से लव जिहाद चल रहा है, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला कर ये जिहादी लेके भागते हैं। ये कई प्रकार की ऐसी घटना होती है और वो बेचारी लड़कियां, ऐसा उनका शोषण होता है, ऐसा शोषण होता है तो उन जिहादियों को सौंप दिया जाता है। कई लड़कियां तो बेचारी आ जाती है हिंदू धर्म में और कई बेचारी मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है मित्रों। इसीलिए अपनी बहनों को, अपने जो भी महिला मित्र है, अपनी जो भी आसपास जो लड़कियां रहती है, उनको हिंदू समाज से जोड़िए, हिंदुत्व संगठन से जोड़िए, राष्ट्रीय बजरंग दल से जोड़िए और उनको मजबूत कीजिए और उनको कहिए कि इस जिहादी लोगों से दूर रहिए, इनसे दोस्ती मत करिए। और राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ने से उनके अंदर शिवाजी और महाराणा प्रताप और महारानी लक्ष्मीबाई जैसा उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा, तभी हिंदू बहनें इस संगठन से जुड़ेगी मित्रों। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हिंदू बहनों को भी जोड़िए और उनको देशभक्ति भावना उनके अंदर भरिए। उसके बाद में मित्रों, अब मैं बताता हूं आपको कि भाई साहब ने कहा, एक बात कही कि हम नेता भी हम बनाते हैं। एमएलए कौन बनाता है? आप और हम बनाते हैं, हम ही बनाते हैं। जब एमएलए, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनाने वाले आप और हम जब भी वोट लेने आते हैं, अपने सामने हाथ जोड़ते हैं, चाहे वो वार्ड पंच ही हो। बंदे के बाद में उनका रूप देखा कि आपने? अपन कभी दे जाते हैं। गाय की गोचर भूमि की क्या स्थिति है, गाय की क्या स्थिति है, हमारे मंदिर टूट रहे हैं, हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, ऐसे कई प्रकार की ऐसी चीजें आती है, उसके बावजूद भी ये नेता नहीं सुनते। तो उसका कारण क्या है? हम एकजुट नहीं हैं, हम जातिवाद के अंदर बटे हुए हैं मित्रों। यदि एक कार्यकर्ता कलेक्टर के पास जाता है, उसकी सुनेगा क्या? सुनेगा क्या? यदि आप 100 कार्यकर्ता एक साथ में कलेक्टर परिसर में जाते हैं और आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं कि ये होना चाहिए, आपका काम होगा कि नहीं होगा? तो वो है संगठन में शक्ति मित्रों। तो वही राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे भारत के अंदर काम कर रहा है तीव्र गति से। पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल फैला हुआ है और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में काम कर रहा है। और भाई साहब ने पूरा जीवन दे दिया मित्रों। परिवार से मिले हुए उनको 10-10 साल हो गए, इनके पत्नी भी है, इनके 2 बच्चे भी हैं और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया कभी आज तक घर भी नहीं गए, पूरे प्रचारक के रूप में रहते हैं। जब भी भिनवाल भी आज से 12 वर्ष पहले भिनवाल भी आए हुए मित्रों, कहाँ यहाँ सरकारी स्कूल में आदर्श विद्या मंदिर में वर्ग लगा था, उस समय आए थे। तो हमें ऐसा एक नेतृत्व मिला है जो कट्टर हिंदूवादी संगठन के रूप में कार्य करता है मित्रों। तो हमें इनके आदर्श के रूप में कार्य करना है, आगे बढ़ना है। जालम सिंह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल को भिनवाल में मजबूत करना है। आज कार्यकारिणी की भी घोषणा होगी मित्रों। तो हमें कंधे से कंधे मिलाकर राष्ट्रीय बजरंग दल को इतना मजबूत करना है कि जब भी कोई आह्वान हो, चाहे वो गौ रक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, चाहे किसी भी हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति पे कोई हमला होता है, किसी भी हमारे कार्यकर्ताओं को समस्या आती है, तो 5000, 2000, 1500 कार्यकर्ता आप खड़े हो जाइए। और कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा नेता भी संगठन के पास आता है मित्रों। इसीलिए राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़िए, यही भारतीय संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है, यही मंदिरों को जोड़ने का काम कर रहा है। जहां भी मंदिर टूटता है तो हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल में भी जाते हैं, मुक्त में भी होते हैं मित्रों। तो आपको पता ही है कि हमारा जीवन, शादी हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति शादी भी करता है, हर व्यक्ति पढ़ाई भी करता है, जन्म भी लेता है, लेकिन आपको पता है मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु कब होगी आपको भी बतानी है, मुझे भी बतानी है। इसीलिए मित्रों, महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए, छत्रपति महाराज जैसे वीर पैदा हुए, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा हुए, यदि उन्होंने चिंता की होती अपने शरीर की, तो आज हम हिंदू के नाते यहाँ नहीं बैठे होते, हम मुसलमान के नाते बैठे होते कि नहीं होते? यदि महाराणा प्रताप लड़े नहीं होते तो हम मुसलमान होते कि नहीं होते? छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं लड़े होते तो मुसलमान होते या नहीं होते? इसीलिए हमारे पूर्वज लड़े, आज हिंदू के नाते हम जिंदा है मित्रों। इसीलिए उनके आदर्शों पे चल के राष्ट्रीय बजरंग दल को मजबूत
साधारण रूप में इस धरती में जन्म लिया और महान अहंकारी रावण, जो रावण था, उसका वध किया। वो 9 ग्रह जो अपन पहनते हैं, हाथ के अंदर जो अंगूठियां पहनते हैं, 9 ग्रहों को रावण अपने पास में रखता था। ऐसे महान जो रावण था, बुद्धिमानी था, उसको घमंड ने चूर चूर कर दिया मित्रों। उसी भगवान राम ने धरती में जन्म लेके उसका घमंड तोड़ दिया। इसीलिए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जो हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के अंदर जब हमारा नाम होता है, कहीं भी फोटो लगते हैं, यदि घमंड और एटीट्यूड किसी के अंदर आ जाता है मित्रों, वो व्यक्ति वहां का वहां चूर हो जाता है। इसीलिए संगठन में ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। हमें हरिजन को भी साथ में लेके चलना है, मेघवाल को भी साथ में लेके चलना है, ब्राह्मण को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि सबसे पहले हम कौन है? हिंदू है। सभी एक बार सभी साथ में बोलेंगे, सबसे पहले कौन है? हम हिंदू है। तो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। इसीलिए जाति में बट गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ जिहादी कसाई जो लोग होते हैं, हमको जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। ये भी आपको पता है मित्रों। हम आपको पता है रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। वाल्मीकि जी कौन थे? हमको राम का परिचय किसने करवाया? लक्ष्मण जी का परिचय किसने करवाया? सीता जी का परिचय किसने करवाया? वाल्मीकि जी ने करवाया। और वाल्मीकि जी ने ही रामायण लगी जब हमको मालूम चला कि जय श्री राम के एक नारे से भगवान हनुमान जी महाराज ने पूरी समुद्र पार कर लिया था। इसीलिए श्री राम जय राम जो ये मंत्र है, उस मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि जिस हनुमान जी ने पूरा समुद्र पार कर लिया तो हम क्या नहीं कर सकते मित्रों। इसीलिए श्री राम जय राम का भी जब टकरा करो, सुबह स्नान करके इस मंत्र का जाप करा करो और अपने अंदर तेज भी आएगी, शक्ति भी आएगी। हमारा धंधा भी बहुत जरूरी है, बिजनेस भी करना चाहिए, छोटा मोटा बिजनेस भी जरूरी है, धंधा भी करना जरूरी है, नौकरी भी करनी जरूरी है, हमारा परिवार भी होना जरूरी है, परिवार भी मजबूत होना जरूरी है, माता पिता के आज्ञा अनुसार भी काम करना जरूरी है, फिर जाके हमारा संगठन हमें मजबूत कीजिए। यदि हमारे पास बिजनेस नहीं है तो हम संगठन को कभी मजबूत नहीं कर सकते। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले अपना मजबूत क्या होना चाहिए? अपना बिजनेस क्या होना चाहिए? यदि आपके पास 100 रुपए है तो आप वहां रैली में 100 रुपए का पेट्रोल डाल के आ गए। यदि आपके पास में 100 रुपए नहीं है तो आप संगठन में आ पाओगे क्या? नहीं आओगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अपना मजबूत हमारा बिजनेस, फिर हमारा परिवार मजबूत होना चाहिए कि जो आपके पीछे आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनको भी भोजन मिलना चाहिए, जिससे आपने शादी की है, आपके बच्चे हैं, उनको भी भोजन मिलना चाहिए। हमारा परिवार मजबूत, हमारा बिजनेस मजबूत, फिर हमारा संगठन मजबूत है मित्रों। वरना धंधे और माता पिता के बिना हमारा संगठन भी हम मजबूत नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़िए। मैं जालम सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति ने कम समय में मेरे से जुड़े, संगठन से जुड़े और जिला उपाध्यक्ष के रूप में 6 महीने कार्य किया। और जालम सिंह जी को बहुत बहुत और समस्त राष्ट्रीय बजरंग दल भीनमाल टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम समय में रह के इन्होंने आज बहुत बढ़िया जिले की बैठक हुई और भविष्य में इससे भी बैठक बड़ी हुई। और मैं आपसे वादा करता हूं, जब भी यदि मुझे आप बुलाओगे, किसी भी कोई भी किसी कार्यकर्ता की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की XYZ, यदि आप कभी भी मुझे बुलाओगे 1 घंटे में आपके पास में भीनमाल में आपके पास में पहुंच जाऊंगा। जब भी ऐसी गोरक्षा का आंदोलन हो, चाहे लव जिहाद का मैटर हो, यदि हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आप मुझे 24 घंटे कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं जालम सिंह जी के कहने से आपके नेतृत्व में आऊंगा और अपने संगठन को अपन मजबूत करेंगे। और आपसे वादा भी करता हूं, अभी कोविड-19 चल रहा है तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया आ नहीं सकते, और आपसे वादा भी करता हूं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि भीनमाल के अंदर डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को भी लाएंगे अपन। मैं आपसे वादा करता हूं। और जहां जहां प्रवीण भाई तोगड़िया के पैर पड़े हैं, एक साधु संत का जीवन जी रहे, तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया को कौन कौन जानते हैं? एक बार हाथ ऊपर करें। तो सभी जानते हैं, तो उनके नाम का मतलब उनका नाम ही काफी है। तो वो बंदा अपना नेतृत्व कर रहा है, पूरे भारत के अंदर संगठन चलता है। कहीं भी चले जाइए आप, कश्मीर, जोधपुर, जैसलमेर, आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल, कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाइए, अपना संगठन डंके की चोट पे तहसील स्तर से लगाकर राज्य स्तर तक अपना कार्य कर रहा है मित्रों। हमें नेतृत्व बढ़िया चाहिए। आपको भीनमाल में जालम सिंह जी जैसा नेतृत्व मिला है,
और जालम सिंह जी को मजबूत कीजिए। नेतृत्व एक व्यक्ति करता है, आपको पता है। यदि सब नेतृत्व करने लग गए तो वो संगठन कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो आप जालम सिंह जी जैसा नेतृत्व आपको मिल रहा है। जालम सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सत्य ईमानदारवादी आदमी हैं और कभी सम्मान के लिए आगे नहीं आता। वो भी मैंने आज उस व्यक्ति को देख लिया है। तो इस व्यक्ति को मजबूत कीजिए, संख्या बल के साथ उसको आगे बढ़ाइए और जालम सिंह जी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और जालम सिंह जी को भी मैं आज वादा करता हूं कि पूरा राष्ट्रीय बजरंग दल जोधपुर प्रांत के 20 जिले जालम सिंह जी और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे। और जब भी जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय बजरंग दल आपके लिए रात या दिन हो आपके लिए आके खड़ा रहेगा। और आप मजबूत कीजिए, अपने हिंदुत्व को मजबूत कीजिए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए, अपने घर को मजबूत कीजिए। और महेश जी भाई साहब ने एक बात कही थी, किसी व्यक्ति ने कहा अभी कि कोई जिहादी आते हैं, अफगानिस्तान की स्थिति कहता हूं, 70,000 जिहादियों ने, अलगावादियों ने, 70,000 अलगावादियों ने पूरा अफगानिस्तान खाली करवा दिया। अफगानिस्तान क्या है? देश है। क्या है? 70,000 गुंडों ने, आतंकवादियों ने पूरा अफगानिस्तान खाली करवा दिया। कितने होंगे? वहां की संख्या 5-6 करोड़ तो होगी और वो 70,000 थे। तो हुआ कि नहीं हुआ? उनका राज आया कि नहीं आया? तो ये मत सोचिए आज पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। यदि 4-5 हथियार लेके असामाजिक तत्व आते आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मित्रों एकता में शक्ति है। आप संगठन को मजबूत कीजिए। जातिवाद में बट गए कि मैं देवासी हूं, मैं पुरोहित हूं, मैं माली हूं, मैं भील हूं, मैं मीना हूं, ग्रासिया हूं, तो अपन कभी मजबूत नहीं हो सकते। ये जिहादी लोग जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं, समाजवाद संगठन बना रहे हैं। समाजवाद संगठन बन गए तो हम टूट जाएंगे मित्रों। आपको पता ही है कि भगवान राम के समय में कोई जाति नहीं थी। जाति सिर्फ शादी और मर्तकाल के लिए बनाई गई है मित्रों। जब भी समय आता है, मैंने एक मेघवाल समाज को पूछा कि तेरी कुलदेवी कौन सी है? कि ब्राह्मणी माता। मैंने एक राजपुरोहित समाज के व्यक्ति से पूछा कि आपकी कौन सी कुलदेवी है? कि ब्राह्मणी माता। मेघवाल समाज की भी कुलदेवी ब्राह्मणी माता और राजपुरोहित व्यक्ति के भी कुलदेवी ब्राह्मणी माता। तो क्या हम भाई हुए कि नहीं हुए? यदि हमने जातिवाद किया तो हम कहीं की नहीं रहेंगे। और असामाजिक तत्व अंग्रेज भी हमारे देश को लूट के गए, जातिवाद में बांट दिया। 15-20 अंग्रेज आए थे और पूरे भारत में राज करके चले गए मित्रों। इसीलिए अपने महाराणा प्रताप के आदर्शों पे चलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलकर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाना है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कुछ शादीशुदा है या नहीं है? और कोई शादी नहीं की हुई है तो आपकी भी शादी होगी कि नहीं होगी? तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे गुलामी में जीवे? आप चाहते हो क्या? आपके बच्चे गुलामी में जीवे चाहते हो क्या? आपकी अपने जो लड़कियां होगी कश्मीर जैसा घाट यहाँ चाहते हो क्या? हैदराबाद में हो रहा वो यहाँ चाहते हो क्या? इसीलिए मित्रों हमारे परिवार को भी मजबूत कीजिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को मजबूत कीजिए। हमारे पूर्वज लड़े, उसी के नाते हम जिंदा है। यदि हमारे पूर्वज लड़ेंगे ही नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे मित्रों? हम जिंदा हैं तो गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हिंदुत्व को सुरक्षित कीजिए। यदि हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है तो हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारे साधु संत सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है। हमारे पूरे भारत के अंदर अभी संतों की हत्या हो रही है। सिरोही में 3 संतों की हत्या हुई, उत्तर प्रदेश में संतों की हत्या हो रही है, दिल्ली में संतों की हत्या नहीं है। भारत जैसे देश में जहाँ संतों का देश कहा जाता है वहां पे हमारे संत सुरक्षित नहीं है, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ माताएं सुरक्षित नहीं है, हमारी हिंदू बहनें सुरक्षित नहीं है। कारण हम फेसबुक पर मजे लेते हैं, हम व्हाट्सएप पर मजे लेते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे हम काम नहीं करते मित्रों। व्हाट्सएप फेसबुक पे तो काम करिए, लेकिन जमीनी स्तर पे भी हमारा कार्य होना बहुत अति आवश्यक है। जमीन के स्तर पर करिए। कोई भी किसी भी हिंदू समाज के ऊपर कोई भी घटना होती है, आप 500-600 कार्यकर्ता कोई भी काम सब छोड़कर 2-3 घंटे के लिए आप उस कार्यक्रम में चले जाइए। यह भी एक पुण्य का कार्य है मित्रों। साधु संतों को साथ में रखिए। जहां संत, यदि आपके बैठक में आज संत बैठे हुए हैं तो उस बैठक का भी महत्व बढ़ता है मित्रों। साधु संतों के बिना संगठन नहीं चलता। जहां संत बैठते हैं वहां भगवान निवास करता है, वहां भगवान राम निवास करते हैं मित्रों। इसीलिए हमारे लवदियाल गो रक्षा जितनी भी हम चीजें हैं जो ये कसाई लोग भारत को सुरक्षित करना चाहते हैं, इनको दबाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
संतों की सेवा कीजिए, संतों की सुरक्षा कीजिए, संतों का ध्यान रखिए, गौ माता की आप रक्षा कीजिए, लव जिहादी गुंडे जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं उनकी भी सुरक्षा कीजिए और राष्ट्रीय बजरंग दल को मजबूत कीजिए। जिला में एक बार महीने में एक बार बैठक लीजिए, 2-4 महीने में बड़े बड़े कार्यक्रम कीजिए, त्रिशूल दीक्षा कीजिए, रैलियां निकालिए और इतना भिनमाल को मजबूत करो, इतना भिनमाल को मजबूत करो। यदि भिनमाल में कोई भी कसाई यदि हमारी हिंदू बहन देवियों के ऊपर हाथ डालता है, आंख निकाल के उसकी फोड़ने का कार्य हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा मित्रों। इसीलिए राष्ट्रीय बजरंग दल को मजबूत कीजिए और इतना मजबूत कीजिए यदि कोई भी कसाई यदि हमारी गौ माता पे हाथ डालता है तो उसके हाथ काटने का कार्य राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा मित्रों। इसलिए मित्रों हमारे मठ मंदिर यदि हम संतों को कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, संत मंदिरों में रहते हैं, मंदिर में जाइए, उनसे हालचाल पूछिए, संतों के कोई काम है तो वो भी कीजिए और उनको सुरक्षा दीजिए। संत के बिना भारत में कुछ नहीं है। जहां जहां संत की हत्या हो रही है, ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं इस भारत के अंदर, ये कोरोना क्या पता कहां से आ गया। इसीलिए संतों को सुरक्षित रखिए, संतों को कार्यक्रम में बुलाइए, संतों को आगे रखिए और संत जब आगे चलते हैं तो चाहे वो कलेक्टर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसको भी हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के आगे झुकना पड़ता है। और आपको भी पता है राजनीतिक, मैंने 3 दिन पहले का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मैं 3 दिन पहले का, मैं राजनीति पे आता हूं थोड़ा। बीजेपी और कांग्रेस, सुनना, एक बीजेपी का एमएलए आता है, किसका एमएलए आता है? एक कांग्रेस का एमएलए आता है, ध्यान से सुनना, एक कांग्रेस का एमएलए आता है, एक बीजेपी का एमएलए आता है। बीजेपी एमएलए के साथ में 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? कांग्रेस के एमएलए के साथ में भी 10 लोग हैं, ध्यान से सुनना, 10 लोग हैं। अब दोनों एमएलए क्या करते हैं? 10 कार्यकर्ताओं को कहेंगे बोल बीजेपी एमएलए नेता की मुर्दाबाद बोल। अब वो बीजेपी एमएलए क्या कहता है? कांग्रेस एमएलए की मुर्दाबाद बोलो। अब वो क्या कहते हैं? बीजेपी मुर्दाबाद, वो कहते हैं कांग्रेस मुर्दाबाद। हो गया काम। फिर दोनों हॉल के अंदर आते हैं, उद्घाटन करते हैं। कौन करता है? दोनों एमएलए। कौन करते हैं? दोनों एमएलए उद्घाटन करते हैं। झगड़ते कौन है बाहर? कार्यकर्ता। झगड़ते कौन है? अरे हाँ नेता हेरो, वो कहेगा थारो नेता हेरो। झगड़ते कौन है? बाहर कार्यकर्ता खड़े रह के, दोनों एमएलए बिस्लेरी पीते साथ में बैठ के अंदर आके। इसीलिए इन नेताओं के तलवे छाटना बंद कीजिए, अपने हिंदुत्व को मजबूत कीजिए। आप वोट दीजिए जिसको देना है, लेकिन ऐसा इस संगठन को मजबूत कीजिए भिनमाल में कि यदि कोई भी हमारे कार्यकर्ताओं पर संकट आता है तो वो नेता हमारे पास में आना चाहिए, नहीं कि हम उसके पास में जाने चाहिए। ऐसा आप जालम सिंह जी के नेतृत्व में भिनमाल को मजबूत कीजिए कि नेता हमारे पास में आने चाहिए। हम किसी नेता के पास में नहीं जाएंगे, नेता बनाने वाले आप और हम हैं मित्रों। इसलिए किसी के तलवे चाटना बंद कीजिए और इस संगठन को इतना मजबूत कीजिए कि राष्ट्रीय बजरंग दल अंतरराष्ट्रीय लेवल का संगठन है, ऐसा वैसा संगठन नहीं है मित्रों। जब भी डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भिनमाल में आते हैं 10 दिन पहले ही प्रशासन में हड़कंप मचती है। ऐसा नेतृत्व डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया करते हैं जिसको भारत ही नहीं विश्व के सभी लोग जानते हैं। और प्रवीण बाल ठाकरे के बाद में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नाम से ही पूरे भारत के जिहादी डरते हैं। ये संतों को नेतृत्व में काम करने वाला संगठन है और संतों को साथ में लेकर चलने वाला संगठन है। और अपने डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने बहुत ही संघर्ष किया इस जीवन में, आगे भी कर रहे हैं और इस उम्र में भी कर रहे हैं। का साथ देना है उस व्यक्ति के अंदर हम महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज देते हैं मित्रों। तो उस संगठन को इतना मजबूत कीजिए कि आने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता, स्टूडेंट के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद बनाया गया है। हमारे अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद में 15 संगठन है। जो आपको अच्छा लगता है उससे जुड़िए, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़िए, राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़िए। कॉलेज में पढ़ते हैं, 12वीं तक पढ़ते हैं, वो राष्ट्रीय छात्र परिषद से जुड़िए। जो किसान खेती करते हैं वो राष्ट्रीय किसान परिषद से जुड़िए। जो लोग मजदूरी करते हैं, लारी लगाते हैं, वो राष्ट्रीय मजदूर परिषद से जुड़िए। हमारे एक हिंदू हेल्पलाइन चलती है, हिंदू हेल्पलाइन किया। हमारे जालम सिंह जी घूमने गए जैसलमेर, कहां गए? जालम सिंह जी जो पीछे खड़े हैं वो उनके परिवार को, माता पिता को लेके गए जैसलमेर घूमने गए। अब जैसलमेर में एक जगह ऐसी आ गई, कुछ जिहादियों ने उनकी गाड़ी को घेर दिया। अब वहां कोई बचाने वाला है क्या? है क्या? तो हमारे पूरे भारत में एक हिंदू हेल्पलाइन संगठन चलता है। क्या चलता है? अब हिंदू हेल्पलाइन, यदि हमारे मोबाइल में हिंदू हेल्पलाइन नंबर से कार्ड आता है, वो नंबर है
तो उस नंबर पे फोन कीजिए, वो दिल्ली पहुंच जाएगा। फिर जहां आप खड़े हो वहां जैसलमेर के लोकल कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के पास फोन आएगा, आपकी लाइव लोकेशन उसके पास जाएगी। 1 घंटे या आधे घंटे में आपको मदद के लिए लोकल कार्यकर्ता आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको सुरक्षित पहुंचाने का कार्य हिंदू हेल्पलाइन करता है, जो पूरे भारत में तीव्र गति से काम कर रहा है। हिंदू हेल्पलाइन पर फोन कीजिए। एक चलता है इंडिया हेल्पलाइन, हॉस्पिटलों में इलाज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। कोई गरीब व्यक्ति के कोई गंभीर बीमारी है, वो कभी क्या 1 लाख रुपए की उसके बीमारी है, वो कभी इलाज करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता था। उसका भी कार्य अपना संगठन करता है। अपने डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नीचे 40 डॉक्टर काम करते हैं, जिसका नाम है इंडिया हेल्पलाइन। हम उनसे बात करते हैं, वो जहाँ 1 लाख में काम होता है वहाँ 50,000 में उस व्यक्ति का इलाज होता है। जहाँ 50,000 मांगते हैं वहाँ 25,000 में काम होता है। ऐसा हमारा कार्य अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। आप जुड़िए और हिंदुत्व को मजबूत कीजिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जिला बैठक है, तो दायित्व की भी घोषणा हमको करनी है। और जो भी हमको दायित्व मिलता है, जो भी आज जालम सिंह जी ने नेतृत्व में जो भी आपकी टीम बनती है, आपको मजबूत बनना है। किसी बातों में नहीं आना। यदि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे दुश्मन भी लगते हैं। आपको बताइए, यदि आप काम नहीं करोगे आपके दुश्मन कोई नहीं है। यदि आप काम करोगे तो आपके दुश्मन बनेंगे। तो उन दुश्मनों को नजरअंदाज करते हुए आप संगठन को आगे बढ़ाइए। आप संगठन को इतना आगे बढ़ाइए कि वो दुश्मन को देखते देखते उसकी आंखें भी बंद हो जाएगी, यार ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है। यदि हमारा दोस्त होगा, हमारा मित्र होगा, वो हमारी प्रशंसा करेगा। और एक बात और, जलन उसको ही होती है जो हमारी होड़ नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। और राष्ट्रीय बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जिसके सिर्फ केवल नाम से, जहां हमारा कई गाड़ी के आगे नाम भी लिखते हैं हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल, तो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो हमारी हल हो जाती है। प्रशासन हो, चाहे लव जिहादी गुंडे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में घुस गए, हमारे आगे लिखा हुआ राष्ट्रीय बजरंग दल, तो हमारे सब काम सरल भाव से हो जाते हैं। यह कार्य संगठन का है मित्रों। इसीलिए सत्य ईमानदारी की राह पे चल के इस संगठन को मजबूत कीजिए। और जो भी आपको दायित्व मिलता है, तन मन और धन से उस संगठन में कार्य करना है और संगठन में सबको मिलकर कार्य करना है। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है, आप जालम सिंह जी को फोन कीजिए। किसी भी प्रकार का हिंदुत्व का कार्य, कोई भी आंदोलन, किसी भी कार्यकर्ता की समस्या आती है, मुझे कोई साफे का मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं माला का मोहताज नहीं हूँ। मैं तो एक जमीनी स्तर पे काम करने वाला हिंदू समाज का एक छोटा सेवक हूँ। जब भी आप बुलाओगे हम तो जमीन पे भी बैठने को तैयार है। मैं किसी भी चीज का मोहताज नहीं हूँ। प्रांत ने मुझे दायित्व दिया है संगठन ने, उसके रूप में मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। लेकिन मैं जहां भी मुझे बैठा दिया जाता है वहां मैं बैठ जाता हूं। मैं किसी भी चीज का मोहताज नहीं हूं। आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे और भिनमाल को इतना मजबूत करेंगे कि हमारे पास 5,000 कार्यकर्ता एक आवाज पे, कोई भी कार्यक्रम हो एक आवाज पे आ जाए। ऐसा हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल को हम जालम सिंह जी के नेतृत्व